बातें सामने आई तो आप लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी उस समर्थन के हिस्सा है, बड़े हिस्सा है। आप 50 से 60 हजार की संख्या में मेरे ख्याल से प्रदेश में है। एक के पीछे अगर 3 को जोड़ते हैं, बढ़ गई है संख्या 1 लाख। कितना हो गए? 1 लाख। बाप रे, तो 1 लाख कैसे पूरा हो? लेकिन बोले हैं तो फंसे हैं तो करना पड़ेगा। तो 1 लाख बहनें अगर काम कर रही हैं अकेले तो जोड़ लीजिए, 3 भी अगर उनके पीछे मतदाता है तो 3 लाख हो गए। ऐसे ही हमारी मितानिन बहनें, ऐसे ही हमारे शिक्षक थे, हमारे रसोइया थे, हमारे स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मी थे, दैनिक वेतन में काम करने वाले साथी थे। सभी के लिए हम लोगों ने पूछ के कहा था कि सरकार बनेगी तो हम लोग आपके लिए ये काम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कम से कम कलेक्टर रेट मिले, ये हम लोगों ने कहा था। मितानिन बहनों की राशि जो मिलनी है 5,000 तक, जो राज्य का हिस्सा है उसको बढ़ाने की बात हम लोगों ने कही थी कि 5,000 रुपया उसको करेंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही थी शासकीय कर्मियों के संबंध में। और हम लोग जानते हैं कि अगला चुनाव भी आ रहा है। अगला चुनाव में हम लोग नहीं चाहते कि आप हम लोग का कान पकड़े। चुनाव के टाइम में तो फिर हम मनाबो ना, तो कौन मुंह है आपको? जो बोला है वो नहीं करके आएंगे तो हम लोग किस मुंह से आपके पास मदद मांगने के लिए फिर से आएंगे? क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा। तो आपकी बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने करीब 1 महीना पहले, 2-3 हफ्ता पहले लिख के भी भेज दी थी कि ये सारी जिम्मेदारियां हम लोगों ने चुनाव के पहले ली थी। उसमें एक पन्ने पे घोषणा पत्र में 36 मेरे ख्याल से शासकीय कर्मचारियों के संगठन की बात है। उस पन्ने की फोटोकॉपी और जो चिट्ठी मैंने लिखी थी उसमें खास करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानिन और 3-4 और वर्ग का एवं अन्य ऐसे करके मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अपनी ओर से पत्र लिख दिया था। और पुनः याद दिलाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आने वाले बजट में निराश नहीं करेंगे। आज आप लोग को खबर लगी गई होगी कि 1 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू होना है और ये चुनाव के पहले का आखिरी बजट सत्र है। तो जो हमने कहा था वो हमको करके देने का लगभग ये आखिरी मौका है। और आखिरी मौके में हम आपके सामने खरे नहीं उतरे तो चुनाव में आपके बीच में आना हम लोगों को बहुत कठिन पड़ेगा। हमने कुछ काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमने काम नहीं किए हैं। घोषणा इंतजाम करके कर सकती है तो ये आज मैं घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी के पास ये निर्णय के लिए है। पिछले दिनों 1 तारीख को मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक उनके साथ हुई थी। उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि ये भी और चीजें हैं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो कहा कि वो जो आपकी बैठक हुई थी सरकारी कर्मचारियों के साथ, वो आपके पास होगा तो मेरे को दे देना, तो मैं दे भी दूंगा उनको। मेरे पास लिखा हुआ है लगभग किसको, किस विभाग में किसको कितना पैसा अधिक लगेगा अगर हमने ये सब काम किया। तो हम लोग उससे बंधे हुए हैं, पीछे नहीं हट सकते। और मैं यही कह सकता हूं कि निराश ये सरकार आपको नहीं करेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। वरना कई है, उनसे भी बात कर लीजिए, काम पे आ जाना चाहिए। आज 8 तारीख हो गई, 1 तारीख को विधानसभा चालू होगी। बजट पता नहीं कब प्रस्तुत होगा, 2-3 दिन बाद ही प्रस्तुत होता है, लेकिन जल्दी प्रस्तुत हो जाएगा। तो 1 महीना करीब बाकी। तो 1 महीना तक हमारे बच्चों को नुकसान हो, जो आपके देखरेख में आंगनबाड़ी में आते हैं, गर्भवती माताओं को नुकसान हो, ये भी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग सब जिम्मेदार भी हैं। मैं चाहूंगा भी, आपसे निवेदन भी कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से भी, सभी बहनों से छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन में बैठी हैं, कि आपकी बात सुन ली गई है। विश्वास करिए, स्थगित करना उचित रहेगा बच्चों के हित में, हमारी उन गर्भवती माताओं के हित में जिनके लिए आप लोगों को काम की जिम्मेदारी दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा